नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन के लिए, एरिस एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 14 मई 2024 से 14 जून 2024 तक वृषभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। ये यहाँ पर डिबिलिटेटेड रहेंगे और इसके बाद ये 9 मई के बाद 10 मई 2024 से 30 मई 2024 तक मेष राशि में आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट मई 2024 से और 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक ये कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए यहाँ पर अस्त रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। इसके बाद में 19 मई 2024 से 11 जून 2024 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और ये यहाँ पर 31 मई तक रहेंगे और फर्स्ट हाउस में सूर्य, शुक्र और बुध आ जाएंगे, फिर ये आगे चले जाएंगे। और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देखिए इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आपके कुछ मित्र एब्रोड रहते हैं या आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, आपके कुछ क्लाइंट या कस्टमर एब्रोड में है, उनके साथ वार्तालाप करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि आपका जो एसेंडेंट लॉर्ड है मंगल ग्रह, ये राहु के साथ अंगारक के योग बना करके बैठा हुआ है। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों को आप पहले सोच विचार करके जाएं। किस कार्य के लिए जाना है, जाना आवश्यक है, नहीं जाए अगर तो क्या काम बन जाएगा, टेलीफोनिकली अगर काम बनता है तो इस तरीके से कार्यों को, या मेल लिख करके कार्य बनता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से कार्य बनता है, तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि में अननेसेसरी किसी भी प्रकार की यात्रा करना लाभदायी नहीं रहेगा। और इस समय में 13 मई 2024 तक का समय आपको ईगोइस्टिक होने से बचना है, अपनी झूठी शान दिखाने से बचना है। किसी भी कार्य को आप करते हैं उस कार्य के अंदर आपको अपनी पर्सनैलिटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से बचना है। इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग करने के विचार इस समय में आएंगे। पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त होगा, सौंदर्यकरण में भी निखार होगा और मन के अंदर एक चंचलता जिसे कहते हैं वो बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके फर्स्ट हाउस में और फर्स्ट हाउस के बाद 19 मई से 19 मई के बाद ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय है और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, इस समय अवधि में आप, जैसा कि मैंने बताया, धन के विषय में, परिवार के विषय में अधिक सोच विचार करेंगे। परिवार के सदस्यों में वृद्धि होने का योग बनता है। धन समय समय पर आकस्मिक धन आपको प्राप्त होने के योग प्राप्त होंगे। तो वाणी में थोड़ी शालीनता रखें। वैसे तो वाणी आपकी अच्छी है, अच्छी रहेगी, परंतु फिर भी कहीं कहीं आप कटु वाणी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप धन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर परेशान हैं तो ये समस्या आपकी अब यहाँ पर समाप्त होने वाली है। धन आपके पास निरंतर एक कंटिन्यू फ्लो में आता रहेगा। धन से रिलेटेड समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी। समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। बस खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पाइसी और ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं। इस समय में वैसे भी आपको पूजा पाठ में जाना और इसके साथ साथ मीठा स्वादिष्ट भोजन मिलना
प्रसादम इत्यादि मिलने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में आपको यात्राएं करने से लाभ होगा। यात्राएं छोटी दूरी की होनी चाहिए और वो भी आवश्यक यात्रा ही करने से लाभ होगा। अगर आप मेल लिख करके, कन्वर्सेशन करके या मीडिया के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों में अधिक सफलता और लाभ प्राप्त होगा। सिबलिंग्स, अगर सिबलिंग्स की बात की जाए तो 9 मई 2024 के बाद का समय सिबलिंग्स के साथ बातचीत करना, पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए उत्तम रहेगा। सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में घर से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं या नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, घर को रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं। ये बेहतर समय नहीं है नया व्हीकल परचेज करने के लिए या घर को खरीदने के लिए, घर का रेनोवेशन कराने के लिए। अगर इस समय में आप नया घर खरीद लेते हैं या उसका रेनोवेशन के लिए कार्य शुरू कर देते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक समय और अधिक धन का यहाँ पर खर्चा होना दिखाई देता है। घर परिवार के अंदर इस समय में आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर घर परिवार के सदस्यों में मनमुटाव होने जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, परंतु जैसे ही आपका लग्नेश स्ट्रोंग हो जाएगा आपकी स्वयं राशि में आकर के, तो वह वहाँ पर आकर के मध्यस्थता के माध्यम से या आपके बुद्धि विवेक के माध्यम से बातों को कंट्रोल करना और मैनेज करके घर परिवार को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ अगर किसी प्रकार से ख़राब रहती है तो उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। उनकी अचानक से हेल्थ ख़राब होने का योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, परंतु कहीं ना कहीं वे देखेंगे कि उनकी एजुकेशन लेने में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। आलस्य की वजह से आप अपने कार्यों को डिले कर पाएंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन में तो अच्छा रहेगा, नेम फेम आपको मिलेगा। बड़े किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, उनमें आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये समय अवधि में आप देखेंगे कि लव आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप लव रिलेशन बनाने का भी प्रयास करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, खुशी का अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे। परंतु हर कार्य के अंदर आपके इस समय में डिले होना, लेट होना, आलस्य होना, इन चीज़ों की प्रधानता रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय उत्तम ही रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आलस्य की भावना यहाँ पर देखी जा सकती है। तो आलस्य से बचकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों से हेल्प मिलना दिखाई देता है, परंतु अपने कार्य को आप समय सीमा से पहले पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज आपका जो भी कार्य है वो डिले हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके सिक्स हाउस के विषय में। सिक्स हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। सिक्स हाउस के ऊपर राहु और केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और इस सिक्स हाउस में केतु ग्रह का गोचर। देखिए पिछले समय में आपकी जो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, आपका धन किसी भी प्रकार से वेस्टेज जा रहा था, तो वो धन यहाँ पर अब काफ़ी मात्रा में कटौती आएगी उसमें। और अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई ऋण लेना चाहते हैं, तो वो आसानी से आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर समय रहेगा 9 मई 2024 के बाद का समय। कार्य आसानी से पूर्ण होंगे और आप अपने कार्यों में सुगमता से वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे। एनिमी की बात करें तो इस समय में एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा नहीं करेगा। किसी भी प्रकार से एनिमी आपसे आपको हानि पहुंचाने में
सक्षम नहीं हो पाएगा। ये समय आप एक तरीके से देखेंगे कि आप गॉड ब्लेसिंग के अंदर चल रहे हैं। गॉड की पूरी ब्लेसिंग, प्रभु की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी है। कोई किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह के एस्पेक्ट का होना। और बस देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। स्पाउस की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। 18 मई 2024 तक का समय स्पाउस के साथ आनंददायी समय व्यतीत करने के लिए, कहीं हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। कहीं पानी या बर्फ़ जैसी जगहों पर या जाने का अवसर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी फेवरेबल है। इस समय में आपको अपने जीवन साथी के या जीवन संगनी के साथ एंजॉयमेंट करने के भरपूर पल प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि आप अगर कहीं छोटी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रैवल अगर करना चाहते हैं हिल स्टेशन वगैरह की, तो छोटी दूरी की कम समय अवधि की यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लंबी अवधि की यात्रा इस समय में ना की जाए, अदरवाइज़ वो हेल्थ के लिए या मनी के लिए आपके परेशानी वाला कारण बनेगी। इसलिए छोटी दूरी की कम समय अवधि की यात्रा करके लाभ प्राप्त करें। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं आपके या बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा दिखाई देता है। नए बिजनेस पार्टनर्स ऐड करना हो या अपने पुराने बिजनेस पार्टनर से कुछ लाभ या एडवाइस लेनी हो, तो उसके लिए समय काफ़ी बेहतर है। व्यापार जगत में नेम फेम प्राप्त करने के लिए समय आपको काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, और जब शुक्र ग्रह और सूर्य ग्रह आ जाएंगे तो इनकी भी एस्पेक्ट आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय में कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर मांगलिक कार्य होना, मांगलिक कार्यों में आपका सम्मिलित होना, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। किसी फीमेल के माध्यम से आपको कुछ लाभ हो जाए, कुछ धन लाभ हो जाए, कुछ चल संपत्ति का लाभ हो, ऐसी संभावना मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके अगर कुछ कार्य चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन्हें आप सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। किसान भाई इस समय में अपनी फसल का अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अच्छा धन उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं या जो PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें इस समय में थोड़ा सा कठिन परिश्रम करने से उनके कार्यों के अंदर तुरंत रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे और वे सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा योग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की भी एस्पेक्ट नहीं रहने वाली है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में आपको अगर आप व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए नए नए आइडियाज़ आपको प्राप्त होंगे। इस समय में आप अपने स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ लाभ एडवाइस लेकर के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आपको आपके भाग्य के माध्यम से धन की प्राप्ति होना, यश की प्राप्ति होना, नेम फेम की प्राप्ति होना देखा जा सकता है। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों को करने से आपके भाग्य में उन्नति होगी और आप अपने जॉब, बिजनेस, धन, परिवार, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पार्टनरशिप, जो भी आपके कार्य है, उन सभी कार्यों में सफलता और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय फेवरेबल है, बस यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा का योग नहीं बनता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये जो और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय रहने वाला है, इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से थोड़ा सा हार्डवर्क तो अवश्य करना पड़ेगा। हार्डवर्क के बिना ये वर्ष, मैंने पहले भी अपने ईयरली प्रेडिक्शन में बताया है कि इस वर्ष आपको अपने सभी कार्यों को प्लानिंग ऑफ द वे और
एक टाइम लिमिट सेट करके अगर कार्य करेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आलस्य करने से ये वर्ष किसी को कुछ भी प्रदान करने वाला नहीं रहेगा। जो भी आलस्य करेगा उसे उसके हाथों से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई दिखाई देंगी। परंतु इस समय में आप अगर कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, नया व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने व्यापार में नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, या अपने जॉब या ऑफिस में कोई चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। उन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आप नया बिजनेस करते हैं तो उसमें हार्डवर्क की अधिकता रहेगी। आलस्य बिल्कुल ना करें, ये स्टार्टिंग का दौर होता है। इस समय में जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करके कार्य करेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में पिता तुल्य व्यक्तियों से भी आपको लाभ, धन लाभ, नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, जो धन आपने संचय किया है या कोई धन आप सेविंग करने जा रहे हैं तो उसे लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिएगा। इस समय में जो भी धन आप लंबी अवधि के लिए संचय कर देंगे, सेविंग कर देंगे, तो वह काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको रिटर्न प्रदान कर पाएगा। अगर छोटी अवधि के लिए समय को निवेश करते हैं तो वह इतना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान कर पाएगा। मित्रों की भरपूर सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देगी। मित्र वर्ग इस समय में आपको पूरी सपोर्ट प्रदान करने वाले रहेंगे। नेम फेम आपको अवश्य मिलेगा, परंतु थोड़ा देरी से मिलेगा। कार्यों में सफलता होगी, देरी के बाद होगी। कार्य इस समय में आपके देरी से पूर्ण होंगे, परंतु पूर्ण अवश्य होंगे, ये यहाँ पर समय बताता है। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, मंगल ग्रह और बुध ग्रह का गोचर। देखिए, ये जो समय रहेगा, अगर आप किसी भी प्रकार से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ मिलकर या मल्टीनेशनल कंपनी में आप कार्य करते हैं तो उन लोगों से आपको धन लाभ प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। उनसे इस समय अवधि में आप अधिक कार्य करके अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपको कुछ फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से मिलना होना, उनके साथ मीटिंग होना, इस प्रकार के कार्यों से भी लाभ मिलता दिखाई देता है। फ़ॉरेन जाने के लिए योग बना है, परंतु अगर आवश्यक हो तो ही फ़ॉरेन जाया जाए, अदरवाइज इस समय में फ़ॉरेन जाने से कोई लाभ प्राप्त होता नहीं दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 मई के विषय में। 1 मई का जो समय है, 1 मई का समय, ये समय जॉब और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय में जॉब को ज्वाइन किया जाए या कोई इंटरव्यू इत्यादि देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 2-3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय, ये समय आपके पास फाइनेंस का होना इस समय में दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों का भरपूर सुख मिलना, फाइनेंस को आप संभाल पाएंगे, संचय कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। लंबी अवधि के लिए संचय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। 4-5 मई का समय, 4 और 5 मई का समय ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस समय में आपका कुछ धन मित्रों के लिए या घर परिवार के सदस्य के लिए यहाँ पर या ट्रैवल करने पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। 6 और 7 मई का समय, 6-7 मई का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप किसी लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में लव आपकी ओर स्वयं अट्रैक्ट होगा और स्वयं से लव आपकी तरफ आएगा और आप लव रिलेशन का अनुभव और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। 8-9 अप्रैल का समय, 8-9 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, अपने सभी कार्यों में आपको उन्नति मिलना, पारिवारिक सुख इस समय प्राप्त होता दिखाई देगा। 10-11-12 मई का समय, 10-11-12 मई का समय, ये समय आपको छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ देगा। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, तो इस समय में उन कार्यों में आपको सफलता मिलना, नेम फेम होना, धन लाभ होना जैसे योग मिलते दिखाई देंगे। 13-14 मई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपकी माता से अगर कोई एडवाइस लेनी है, धन लाभ लेना है, तो उसके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। ये समय व्हीकल या घर का रेनोवेशन तो नहीं कराना चाहिए, परंतु अगर छोटा मोटा उसमें कुछ कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। ये समय घर परिवार के सदस्यों के साथ एकत्रित होकर के आनंद प्राप्त करने के लिए उत्तम रहने वाला है। 15-16-17 मई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन उनकी अच्छी चलेगी, एजुकेशन में भरपूर सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके एक उत्तम संतान को कंसीव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए केयरफुल रहें। कोई लोन आप लेना चाहते हैं या किसी को लोन दिया था उसे रिकवरी करना चाहते हैं, उन कार्यों के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में विशेष तौर से एनिमी से बचकर रहना चाहिए। एनिमी इस समय में परेशानी नहीं दे पाएगा, परंतु फिर भी एनिमी को इंडिकेट करना या एनिमी की पहचान करना कि कौन व्यक्ति आपका एनिमी है, उसके लिए बेहतर रहेगा। 20, 21, 22 मई का समय, तो 20, 21, 22 मई का समय, ये समय आप अपने स्पाउस के साथ आनंददायी समय व्यतीत करके यात्रा वगैरह करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाने का भी सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय के लिए इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 23-24 मई का समय, ये समय आपको विशेष तौर से ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन रहना, और इस समय में अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है पेंडिंग है, आपके स्पाउस के परिवार से रिलेटेड या आपके स्वयं के परिवार से रिलेटेड कोई चल संपत्ति रिलेटेड या वार्षिकी संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, तो उन कार्यों में थोड़ा हार्डवर्क स्ट्रगल करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25-26 मई का समय, 25-26 मई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय देखिए मैंने फ़ॉरेन ट्रैवल जाने के लिए, जो व्यक्ति फ़ॉरेन जाना चाहते हैं इनके चार्ट में फ़ॉरेन जाने का योग बना है, और अगर अति आवश्यक है फ़ॉरेन जाना तो ही फ़ॉरेन जाया जाए, तो इस डेट का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ़ॉरेन जाने का विचार इस समय में कैंसिल कर देना चाहिए। ये ग्रहों का आदेश इस समय में मान करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 27-28 मई का समय, 27-28 मई का समय जॉब और बिजनेस के लिए अगेन आपको नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। इस समय में कार्य व्यवसाय में उन्नति होने के अवसर आपको मिलते दिखाई देंगे। 29-30 मई का समय, 29-30 मई का समय आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि का आनंद प्राप्त करना, धन को किसी न किसी प्रकार से लंबी अवधि के लिए निवेश करने की प्लानिंग कर पाना। 31 मई का समय, 31 मई का समय थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका खर्चा होने वाला है, अपने खर्चे का विचार करके प्लानिंग करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।